Good morning everyone. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वेबसाइट बना रहे थे वर्डप्रेस यूज करके। गुड। ग्रेट, तो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपका पहला क्लास है, क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा। गुड, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। कहाँ से आए हैं आप? जमशेदपुर से आए हैं आप। ग्रेट, बैठिए। अन्नपूर्णा, ग्रेट। चलो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे। आ जाइए, आ जाइए। सेटल हो गए, तो ये करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। क्या क्या था? कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट किस किस टाइप का देखे हम लोग? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, डेफिनेटली वीडियो, इसके अलावा इमोजी भी है। ठीक है, तो कितना टाइप का कंटेंट है? कंटेंट फिर बनाने से काम नहीं होगा, बनाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या हम लोग के पास मेथड, क्या क्या चैनल्स है? सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं, और रेफरल के थ्रू कर सकते हैं, या एफिलिएट के थ्रू कर सकते हैं, और सॉरी एफ है, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ग्रेट। और एआई बॉट नहीं, एआई जो सर्च इंजन, एआई चैटबॉट है, एआई चैट, हाँ एआई चैटबॉट बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके थ्रू भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो इतना मेजर है। अगेन सोशल मीडिया में भी दो तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक जहाँ पे पैसा खर्च होगा, एक जहाँ पे पैसा खर्च नहीं होगा। पेड वाला ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा? पेड ऑर्गेनिक होगा, और अनपेड जो है वो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगेन सेम काम सर्च इंजन में भी होता है। सर्च इंजन में भी ऑर्गेनिक है। आ जाइए। जो ऑर्गेनिक है उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो इनऑर्गेनिक है सर्च इंजन पे, उसको क्या बोलते हैं? जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। हाँ, आप बताइए। नहीं देखे? आप बताइए चंद्रिका जी। सर्च इंजन पे जो इनऑर्गेनिक है उसको क्या बोलते हैं? जैसे सर्च इंजन पे जो ऑर्गेनिक है उसको क्या बोल रहे हैं? सर्च इंजन मार्केटिंग। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक कॉमन टर्म है जो आपको पता रहना चाहिए, ऑल्दो हम लोग बहुत डिटेल में इसको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में देखे थे। अभी एक बार क्विकली सम अप कर दी। फिर हम लोग वेबसाइट बनाना स्टार्ट किए। वेबसाइट में भी बहुत सारा चीज आपको बताया, जैसे आपको बताया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है, नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है, राइट? ठीक है, जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसको बोलते हैं? जीएस नहीं पता? नहीं किए हैं? आप बताइए लास्ट में। नॉन रिस्पॉन्सिव किसको बोलते हैं? नॉन रिस्पॉन्सिव, नहीं
जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। आप बताइए नॉन रिस्पॉन्सिव किसको बोलते हैं? सर जो डिवाइस के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या नहीं होता है? चेंज नहीं होता है। हाँ जी, लुक एंड फील चेंज नहीं होता है, राइट। उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिस्पॉन्सिव। जिसका लुक एंड फील डिवाइस के हिसाब से चेंज नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन रिस्पॉन्सिव। और जिसका होगा वो, अभी तक जो वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस है वो रिस्पॉन्सिव है या नॉन रिस्पॉन्सिव है? नॉन रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव है, राइट। एक असाइनमेंट भी था, क्या असाइनमेंट था आपको? नॉन रिस्पॉन्सिव 5 वेबसाइट खोज के लाना था। ग्रेट, आपका देखे थे हम, आपका आया था। और किसका आया था? नहीं, वो स्टैटिक और डायनेमिक में पहुंच गया आप, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्सिव का बोले थे आपको क्या करने के लिए? खोजना है, खोज के ग्रुप पे डालना है, ठीक है। एक तो चंद्रिका जी का आया था, और किसका है? नहीं आया, भूल गया सब लोग। इसके अलावा फिर वेबसाइट का एक और तरीका बताए थे क्लासिफाई करने का, क्या? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक, ये बहुत फेमस है। जितने भी लोगों से मिलेंगे वो बोलेगा डायनेमिक वेबसाइट बनवाना है, ठीक है। डायनेमिक किसको बोलते हैं, स्टैटिक किसको बोलते हैं? हाँ सही था, सही था। हाँ, बिना कोड के क्या? कोडिंग के द्वारा जो होगा वो डायनेमिक है, ठीक है। जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। कौन बताएंगे, कौन बताएगा? आप बताओ। स्टैटिक, हाँ आपका तो पहला क्लास नहीं ना है, हाँ ग्रेट। तो डायनेमिक वेबसाइट किसको बोलेंगे? ऑनलाइन में भी किसी का नंबर आ सकता है, ठीक है। कैमरा नहीं ऑन किए उनका नंबर पहले आएगा, ठीक है। इनका विकास जी, विकास जी, प्रियांशु। डायनेमिक वेबसाइट किसको बोलेंगे? प्रियांशु, संजीव, मुकेश। हेलो हेलो, आवाज तो जा रही है? यस, किसको बोलेंगे डायनेमिक वेबसाइट? संजीव, हाँ वेरी गुड। बिना कोड में किए चेंज हो जाए, ओके। और थोड़ा बेहतर ढंग से एलिब्रेट कर सकते हैं, कोई एग्जांपल या कुछ ऐसा? आ जाइए। हम्म या इट्स गुड, बट ऐसा इंटरव्यू में मत बोलिएगा बस, ठीक है। तो और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर ऐसा वेबसाइट जिसमें कुछ भी चेंज करना है आपको, तो अगर कोड में चेंज करना पड़ रहा है तो वो क्या है? डायनेमिक है या स्टैटिक है? वो स्टैटिक है, ठीक है। ऐसा वेबसाइट जिसमें बिना कोड में चेंज किए भी चेंज हो जा रहा है तो वो क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। जैसे फेसबुक में बताए थे आपको, फोटो अपलोड करते हैं तो आपका चेंज हो गया ना वो, लेकिन उसके लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ा आपको, ठीक है। ऑल्दो ये लेमैन वाला डेफिनेशन है, ठीक है, ये टेक्निकली सही नहीं है। वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, आप बताइए। डायनेमिक है, कोड तो नहीं लिखे हम लोग, बन गया, ठीक है। हाँ, ये बोलना कि जिसमें कोड होता ही नहीं है वो गलत है। डायनेमिक में भी कोड तो हो ही रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा है, राइट, ठीक है। क्या क्या फिर से बोलिए? इंस्पेक्ट करके, हाँ। कोड तो है ही, बिल्कुल, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है कि आप एआई के थ्रू वेबसाइट बना लें, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसमें कोड नहीं है, कोड तो हुआ ही, लेकिन आपको नहीं करना पड़ा, एआई कर दिया आपके लिए, राइट, ठीक है। स्टैटिक डायनेमिक है। इसके अलावा फिर हम लोग वर्डप्रेस, या उससे पहले एक और क्लासिफिकेशन था वेबसाइट का। वेबसाइट को एक और तरीके से हम लोग बांटे थे, एक था बिजनेस वेबसाइट,
एक ब्लॉग और फिर ई कॉमर्स। ठीक है, कुछ फेमस वेबसाइट का नाम बताएंगे, आप बताइएगा वो किस कैटेगरी में है, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे किस कैटेगरी में है। फ्लिपकार्ट किस कैटेगरी में है चंद्रिका जी? वो हाँ, डायनेमिक इन तीनों में कौन सा है? फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स ई कॉमर्स है, ओके। ऑनलाइन में इतना बार रिक्वेस्ट भेज दी है। यस, तो यस, रश्मि, आज तक क्या होगा? ब्लॉग होगा, बिजनेस होगा या ई कॉमर्स होगा? अनम्यूट कर लीजिए। आज तक क्या होगा? हाँ, आज तक .com होपफुली पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं? पढ़े ही नहीं है, देखे नहीं है। हाँ, आज तक .com क्या होगा? ब्लॉग, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक और लास्ट लेते हैं, ठीक है। अमेठी यूनिवर्सिटी, amethi.ac.in, ये क्या होगा? क्या होगा? बिजनेस होगा, क्लियर है? ठीक है, इतना जाने थे हम लोग। फिर हम लोग जाने शुरू किए थे क्या? वर्डप्रेस शुरू किए थे। वर्डप्रेस सीएमएस है, 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है। इसके अलावा एक और माइक है अपने पास, ये फिर रुक जाएगा तो बताइएगा। एक और माइक है मेरे पास, वो यूज कर लेंगे। तो ये है, वर्डप्रेस इकलौता फीमेस नहीं है। ओपन कार्ट है, जुमला है, मैजेंटो है, द्रुपल है। द्रुपल आपको बता रहे हैं, लाइक एक हम लोग को एक जब पढ़ रहे थे तभी, मतलब पढ़ रहे थे जिन अभी से लगभग हमको लगता है कि 6-7 साल पहले का बात है। 6-7 साल भी नहीं, 7-8 साल पहले का काम है। आई गेस अभी आ रहा होगा, राइट? तो फुली ये चार्ज होगा।
हाँ तो हाँ, ओपन कार्ड का बता रहे थे, तो ओपन कार्ड का एक अच्छा काम आया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं 15 का, 2015 का। उस टाइम हमको लगभग 25,000 पे दे रहे थे इसका, मतलब 25,000 पे पर मंथ मेंटेनेंस का दे रहे थे करके। अभी से बहुत पहले की बात हो गई, ठीक है। लेकिन हमको तो आता नहीं था, तो अब हमको लगा कि हम सीख लें, लेकिन फिर हमको लगा कि मेरे पास तो पहले बहुत सारा चीज़ है। हम सोचे चलो ओपन कार्ड का एक डेवलपर खोज लेते हैं। तो ओपन कार्ड का डेवलपर खोजने में हमको इतना टाइम लग गया कि वो प्रोजेक्ट चला गया। राइट। तो ओपन कार्ड बहुत रेयर है। अगेन हमको याद है, फिर अभी इफ्को टोक्यो को जान रहे हैं? इफ्को टोक्यो एक ब्रांड है, बेसिकली वो बहुत सारी चीजें करती हैं, ऑल्दो फर्टिलाइजर्स भी बनाती हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं वो लोग, ठीक है। गांव से कोई लोग होगा तो जरूर जानता होगा, गांव से कोई खेती करता है कोई यहाँ पे? करते हैं। इफ्को टोक्यो का फर्टिलाइजर आता है, खाद आता है, बीज आता है करके। नाम नहीं ध्यान दिए। इफ्को टोक्यो बड़ा ब्रांड है, तो उसका द्रुपल का काम आया था फिर हम लोग के पास। तो लकली द्रुपल का डेवलपर मिल गया हम लोगों को, और वो काम रहा करके। लगभग हमको लगता है कि उस टाइम मैं जिन 17-18 की बात करें, लगभग 50 या 60 हजार रुपये पर मंथ करके पे कर रहे थे करके, ठीक है। बहुत रेयर है, ऑल्दो ऐसे सुन के बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली द्रुपल का काम ही बहुत कम है, बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन द्रुपल यूज करती है। अब कम है तो फिर अब कुछ चेंज करना है, कोई रिसोर्स खोजना है, तो बहुत डिफिकल्ट है वो। वर्डप्रेस स्किप करना होगा, ऑल्दो अगर 10 वेबसाइट बना है तो 10 में 4 वेबसाइट कैसे बना है? 4 वेबसाइट वर्डप्रेस से बना है। बाकी जो 6 है वो कोडिंग पे कोई बना है, कोई द्रुपल यूज किया, कोई ओपन कार्ट किया, कोई कुछ किया है। तो ओपन सबसे ज्यादा मार्केट है इसका, तो इसका हमेशा एडवांटेज मिलेगा आपको। एक्सेप्शन हर जगह होंगे। अब अगेन बड़ा बड़ा ब्रांड है, फिर वो लोग अफोर्ड कर सकता है कि वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग थीम से स्टार्ट किए थे वर्डप्रेस में, ठीक है। थीम के बाद हम लोग प्लगइन में गए, ठीक है। प्लगइन में एक प्लगइन अभी यूज करें क्या? एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंटर में हम लोग पहले एक असाइनमेंट 1 किए, ठीक है। मान के चल रहे जिनका पहला क्लास है छोड़ के बाकी सबका हो गया असाइनमेंट 1। आपका बीच में जो है हो गया असाइनमेंट 1 पहला वाला? हाँ, पहला वाला हो गया, ग्रेट, ठीक है। तो आपका हो गया जीवेश? आपका नहीं हुआ? घर चले गए थे, लैपटॉप यहीं रह गया था, खुद घर चले गए थे। बताइए, लैपटॉप के साथ ऐसा कर दिया था, अकेले छोड़ दिए थे बेचारे को। तो बेसिकली बाकी लगभग सब लोगों का हो गया असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 2 आधा, किनका किनका पूरा हो गया? पूरा 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 आपका पूरा हो गया, वेरी गुड, ग्रेट। हाँ, इधर ऑनलाइन में 2 कितने कितने लोगों का हो गया? 2 हाथ उठा रहे हैं, विकास जी, अरे वाह, विशाल। अच्छा, लैपटॉप नहीं है, ओके, सिस्टम पे कर लीजिए। अच्छा, दुकान में है, चलो दुकान में चल गया, ओके, कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 भी लगभग सबको ही का हो गया, ठीक है। थर्ड वाले का क्वेश्चन ले लेंगे, इवन सबका ही क्वेश्चन ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन अभी ले लेंगे। और फिर आज कुछ नया चीज देखेंगे, कुछ नया में एक तो फॉर्म बनाने सीखेंगे आज। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्म के थ्रू ही डेटा कैप्चर कर सकते हैं, तो आज देखेंगे फॉर्म कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा सोचो कि अगर हमको पता चल जाए कि एक कोई वेबसाइट है उसमें कौन सा थीम यूज हुआ है और कौन कौन सा प्लगइन यूज हुआ है, अगर ये हमको पता चल जाएगा तो हमको कॉपी करना बहुत आसान हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट है तो उस पर कौन सा थीम यूज हुआ, कौन सा प्लगइन यूज हुआ है उसमें। तो ये हम लोग देखेंगे। ये 2 नया चीजें। इसके अलावा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या नहीं कर पाए, कुछ है ऐसा जो पूछना चाहते हैं? कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब डाउट क्लास में सॉल्व हो गया है, ग्रेट है तो अच्छा है। हम्म हम्म असाइनमेंट 2 का बात कर रहे हैं? या हमको लगता है हम लास्ट ईयर में बताए थे, हम एक बार दिखा देते हैं
कि इसी की बात कर रही हैं या कुछ और है? अच्छा, 3 असाइनमेंट 3 किसका किसका हो गया? एक आधा लास्ट बचा है। 3 ओके ग्रेट। इसका बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसका बात करें तो ये बटन है ही नहीं, ये बैकग्राउंड के थ्रू कलर किया गया है। बटन लेके करेंगे तो नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने छोड़ दी कि दोनों को ऐड किया अलग से दिए हैं, हाँ हाँ क्या उसी पेज पे इसको हम नहीं कर सकते? फिर से बोलिए, नहीं समझे क्या बोले? जो फर्स्ट वाला है वो टैब के नीचे के बाद हम लोग इसको अलग से लिए हम्म फ्लेक्स बॉक्स, हम्म उस और यहाँ बैकग्राउंड कलर किए तो हम्म दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहा है ना, ब्लैक हम्म ब्लैक जो है, हम्म इसको हम लोग उसी पेज पे ऊपर वाले पेज नहीं कर सकते? कर सकते थे, अगर वो करते तो ये जो है आपका बैकग्राउंड यहाँ तक स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो हमको लगता है जैसा है, अगर इसको कॉपी कर रहे हैं तो इसमें क्या, इसमें तो डिफरेंस ही है ना। तो अगर इसमें तो डिफरेंस ही है, अगर इसको कॉपी कर रहे हैं तो जैसे हम लोग क्या लिखे है ना, हम समझ गए। इसी के नीचे आप एक सेक्शन ऐड कर लिए और उसमें ये लिख दिए, यही ना बोल रहे हैं? उसमें तो टेक्स्ट हेडिंग ऐड करके हम लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड बॉक्स बना है हम्म ये तो नहीं होगा। वो भी हो जाएगा ना, कॉलम यहाँ से हो जाएगा ना, कॉलम से। चलो ये दिखा देंगे, ठीक है। और ये इसका साइज भी वो नहीं जा रहा है। साइड भी हो जाएगा, एक बार दिखा देंगे, ठीक है। चलो ये लिख लेते हैं, ये बटन, ठीक है। हाँ रुको एक मिनट, बटन फिर से ओपन कर दे, लीजिए। हम्म 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 लास्ट में हम्म ये हाँ हाँ ये आइकन बॉक्स है, बताए भी थे ना लास्ट क्लास में, आइकन बॉक्स, आइकन लिस्ट, सॉरी आइकन लिस्ट है। हाँ, एक करके डुप्लीकेट करते जाएंगे, जितना बार है उतना बार तो करना ही पड़ेगा ना, करके डुप्लीकेट करके टेक्स्ट चेंज करते जाएंगे। एक बना लिया, डुप्लीकेट करके टेक्स्ट चेंज करते जाएंगे। लास्ट अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो सेम टू सेम हर चीज हम बताए हैं, ठीक है। हम पूरा नहीं करेंगे लेकिन हम दिखा देंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हम दिखा देंगे, हम करेंगे तो नहीं उसको, बट हम दिखा देंगे किस ऑप्शन पे होगा आइकन लिस्ट। और सर मेरे में तो वही जो बनाते हैं ना सर, कॉपी पेस्ट होता नहीं है, इसके कारण बहुत टाइम कॉपी होता है दोबारा दोबारा। कॉपी पेस्ट नहीं होता है? कॉपी पेस्ट क्यों नहीं होगा, देख ले, आपको दिखला देते हैं डाउट क्लास में। ठीक है देख लेंगे, फिर से देख लेंगे क्या है, क्या दिक्कत है। और बस तो क्वेश्चन तो नहीं है ज्यादा। हाँ, इमेज साइज कैसे चेंज करेंगे, क्या कहने का मतलब है आपका? बढ़ाना है या घटाना है? सेकंड वाला में कार वाला सब था, तो मैं कार्स लगा रहा था, तो किसी कार का साइज थोड़ा बड़ा हो रहा था, हम्म छोटा हो रहा था ऑटोमेटिक। ये अच्छा सवाल है, इमेज साइज कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे। और इमेज गैप थर्ड में, ओके थर्ड ओपन कर लेते हैं तो मैं भी देख लूंगा। थर्ड में चेंज भी हुआ है थोड़ा सा, तो ये वाला गैप बोल रहा हूँ, इमेज कर्व, ठीक है।
थर्ड वाला कितने लोग स्टार्ट कर दिए हैं? 1 2 3 4 3 4, चलो ठीक है, आज करेंगे थर्ड वाला फिर आप। ठीक है, थर्ड वाला का आज क्वेश्चन रख दीजिए, कल इसका क्वेश्चन ले लेंगे, है ना? इसको और एक दिन बना लीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं जितना लिखे हैं पॉसिबली, और जो क्वेश्चन होगा बाद में ले लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ नया देखना है वो भी देख लेंगे। तो आई गेस बटन से स्टार्ट करना है हमको। स्क्रीन शेयर कर देते हैं अपना। होपफुली मैं कनेक्ट हो गया हूँ। स्क्रीन भी शेयर होने लगा है। बटन किसका लॉगिन कर ले? राजेश जी का लॉगिन कर लेते हैं। चलिए यहाँ जाने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ तक है। तो ये एकदम फ्रेश है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्लगइन, हम लोग एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं ना, डला हुआ है क्या यहाँ पे? इंस्टॉल किया हुआ है? यहाँ पे नहीं है। अगर देखिएगा तो एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो यानी इंस्टॉल नहीं किया हुआ। इंस्टॉल कर लेते हैं। कहाँ जाना होगा इंस्टॉल करने के लिए? प्लगइन, ऐड प्लगइन, एलिमेंटर, पेज में गया, ऐड पेज करते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर के तो यहाँ तक तो आ गया। ये वाला बटन, पहला सवाल था ये बटन नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, ये बेसिकली बैकग्राउंड के थ्रू किया गया है। हमको लेना होगा इसके लिए ये ऑप्शन। ये ऑप्शन लेने के बाद एक तो हेडिंग और सॉरी दूसरा टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जाके यहाँ से जाएंगे बैकग्राउंड में। यहाँ से जाएंगे बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड के लिए जाना होगा स्टाइल में। स्टाइल के बाद ये बैकग्राउंड है, ये कलर है। और अगर हम लोग इंस्पेक्ट कर पाते हैं ये कलर तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ आते हैं, इंस्पेक्ट किए हैं, फिर यहाँ आके कोशिश करते हैं। पता चल रहा है ना क्या है? 6DA442, 6DA442, DA442। ये तो आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉरी, इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया है। थोड़ा सा अंतर क्या हो गया? इधर साइड साइड से गैप है इधर, अगर देखिएगा तो। और हम लोग का क्या हो गया है? हम लोग का एकदम एंड टू एंड हो गया है। तो ये सॉल्व करने का 2-3 तरीका है। सबसे पहले तो लेआउट में जाइए, लेआउट में जाके यहाँ से
लेआउट में जाके हम लोग विड्थ कम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है। देखिए यहाँ कुछ गैप करके है, गैप पे देखते हैं, नहीं रो पे देखते हैं, नहीं इससे भी काम नहीं बना मेरा, कोई बात नहीं है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखिए अब दो ऑप्शन है, मार्जिन या पैडिंग। तो मेरे ख्याल से शायद मार्जिन से आपका काम बन जाएगा, एक बार देखते हैं। राइट पे एक वैल्यू डालते हैं, ये तो काम नहीं किया। लेफ्ट पे डालते हैं एक वैल्यू, लेफ्ट वाला तो कर गया, राइट वाला नहीं काम किया। ना तो फाइनली ये अप्रोच ही सही नहीं है। ये अप्रोच से बेहतर है कि आप ये अप्रोच ले लीजिए, ठीक है, 3 हाँ करके 3 कॉलम लेके, ठीक है। तो ये 2 है, 2 करके ये इसको डुप्लीकेट कर दिए, ये 3 हो गया। ये बीच वाला को डिजाइन कर लेंगे, बाकी 2 को ब्लैंक छोड़ देंगे। बीच वाले को डिजाइन कैसे, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ये हेडिंग लिए, हेडिंग के बाद फिर यहाँ आते हैं, ये टेक्स्ट लेते हैं, ठीक। देखिएगा ये भी होगा जब ड्रॉप करेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान से इसको ड्रॉप करना है, ध्यान से, एज इन, यस ये हो गया। अब यहाँ पे जाके इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में और यहाँ से जाएंगे क्लासिक कलर, ठीक है। अभी के लिए एक रैंडम कलर दे दे रहे हैं, आप प्रॉपर कलर दीजिएगा जो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, फिर लेआउट में जाएंगे। अब क्या यहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। और फिर देखिएगा तो और भी कुछ कुछ अंतर था, कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ अंतर था। ये साइड में राउंडेड था, तो राउंडेड करने के लिए फिर से यहाँ स्टाइल में जाना होगा आपको, बॉर्डर में, बॉर्डर कुछ ऐसा बॉर्डर है, राइट, ठीक है। बाकी ये फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, ये फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड का कलर भी कुछ और है, तो हम आप पे छोड़ रहे हैं, मान के चल रहे हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमको लगता है पूछे थे, ये क्या पूछे थे, ये आइकन लिस्ट, ये है। तो ये करने का बहुत सारा तरीका है। बेस्ट तरीका है कि आप आइकन लिस्ट के थ्रू कर लीजिए। आइकन लिस्ट क्या, एक रो में 3 कॉलम है और तीनों में आइकन लिस्ट है, तो एक रो में 2 कॉलम, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। 3 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे आएंगे अगर तो हमको मिल जाएगा आइकन लिस्ट, ये है आइकन लिस्ट, ये आ गया। तो ये तो नहीं चाहिए, ये बंद कर देते हैं, ये भी नहीं चाहिए, बंद कर देते हैं। ये वाला जाते हैं, ये वाला आइकन नहीं है, कुछ कार करके है, कार, सेकेंड लास्ट, ये वाला से काम बन जाएगा आई गेस, यस। बाकी स्टाइल में जाएंगे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये गया आइकन में, गया आइकन में कलर मिल गया, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है, कि अब इंस्पेक्ट करके इसका कलर देख लेंगे और इसको चेंज कर लेंगे, राइट। आइकन लिस्ट था, और क्या था एक बार देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन था आई गेस। कॉपी पेस्ट करने में और इमेज साइज, तो पहले इमेज साइज को देख लेते हैं। ये हो गया, आइकन लिस्ट हो गया, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, और तीनों इमेज हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और हम चाह रहे हैं ऐसा कुछ, डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। तीनों में पहले इमेज रहेगा, फिर नीचे टेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये गया इमेज, ठीक है, और इमेज के नीचे टेक्स्ट ऐड करेंगे। इधर आते हैं, फिर ले लेते हैं इधर इमेज, और फिर इसके नीचे टेक्स्ट,
फिर आते हैं ये इमेज और इसके नीचे टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये जो तीनों इमेज चाहिए वो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या हम लोग के पास है मीडिया लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो चलो गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन वो तो हमको चाहिए ना, हमको अलग अलग साइज का चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे गए फिर इमेज ये किए। तो ये 3 इमेज लिए हम लोग। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ सेलेक्ट फाइल और ये तीनों को अपलोड कर देते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आके दूसरा इमेज सेलेक्ट करेंगे, चूज इमेज, ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग लकी रहे। अब ये तीसरा वाला पे आते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, ये थोड़ा छोटा हो गया। ये भी इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है, बट इसमें भी ऊपर नीचे है। चलो इसकी जगह भी दूसरा इमेज यूज करते हैं तो पता चलेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कर लिए, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर ये तो देखोगे तीनों का अलग अलग साइज आया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगा आपको जब आप बनाएंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट तो हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, तो फिर आप इसको सही तरीके से इमेज को एक साइज में करके फिर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम लोग को नहीं आता है और फिर हम लोग को ऐसे अगर रैंडम करना है तो फिर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन करके एक ऑप्शन है, इमेज रेजोल्यूशन करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप कस्टम कर दीजिए और कस्टम में एक वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, लेट से हम इसको कर देते हैं 300 क्रॉस 400, सॉरी 300 क्रॉस 300 इंटू 400। तो ये 300 इंटू 400 का हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे कस्टम में, इसको भी इसी साइज में डिफाइन कर देंगे हम लोग 300 इंटू 400। ठीक है, आपका कुछ और भी साइज हो सकता है, ये हम एक रैंडम साइज ले लिए। तो ये भी लगभग यही हो गया। अब इधर आते यहाँ पे गए और इसको भी कस्टम कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं 300 क्रॉस 400। ये वाला रह गया, ये वाला इसलिए रह गया क्योंकि ये इमेज छोटा है, छोटा है जिन, ये 400 इसका हाइट है ही नहीं ओरिजिनल का, इसलिए रह गया। फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं, 300 बाई 300 कर लेते हैं। अब इसको भी आके 300 बाई, फिर इसको भी आके तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन यूज किए, इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन में जाके हम लोग कस्टम कर दिए, तो फिर हम लोग के लिए चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके इसको बना ये कर सकते हैं आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ कॉपी पेस्ट करने का बोल रहे थे। कॉपी पेस्ट करने का बोल रहे थे तो हम मान के चल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आप कि लेट से आप यहाँ पे गए और इसको कॉपी कर लिए। इसको लीजिए ना सर, किसको? बॉक्स जो वाला है। ये बॉक्स को, तो इस बॉक्स का टेक्स्ट, तो फिर ये वाला करते हैं, ये वाला और ज़्यादा बढ़िया होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे आते हैं, लेट से 3 लेना है ना, 3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लेते हैं और यहाँ ला के ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट तो हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्टाइल का आप एलिमेंट लगाएंगे तो हो सकता है कि ये काम नहीं करे। आप स्टाइल में गए, टेक्स्ट कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, लेट से हम लाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाल सपोर्ट नहीं कर रहा है,
इवन हम टाइपोग्राफी में जाके साइज बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो हो सकता है ये भी नहीं काम करेगा। इस केस में कर गया, बट कभी कभी ये भी नहीं काम करेगा आपका। ऐसा क्यों हो रहा है? बस वही चीज है, बस वही चीज है। Yes, सारे लोग तेज हो गए, सारे लोग स्मार्ट हो गए। गुड। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद फिर इसको क्या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट क्या, ऊपर ऊपर हम यूआरएल बार में इसको पेस्ट कर दिए, फिर उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल से, फिर कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आके ये ले आते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको एक एक करके ये करेंगे। अब करेंगे तो अब इस पे कुछ भी फॉर्मेटिंग लगाएंगे हम लोग, या अगर स्टाइल में जाते हैं और कलर चेंज करेंगे तो अब हम लोग कर पाएंगे और वो सपोर्ट भी करेगा, राइट। तो कॉपी सर मैं क्या बोल रहा था, तो उसको बोला मैं तो प्लीज इसको मैं एडिट करूंगा, इसका एडिट करते हैं सर। किसको कैसे एडिट करते हैं? पेंसिल वाली आप सर ये पेंसिल आइकन बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं इस पूरा सेक्शन को ऐसे कॉपी कर ले और यहाँ ले आके पेस्ट करते हैं? मेरा में पेस्ट ऑप्शन नहीं है। नहीं, अब देखिए किस केस में आएगा और किस केस में नहीं आएगा। देखो कॉपी पेस्ट के लिए वो बोल रहे हैं एक सेक्शन जो डिजाइन कर चुके हैं, जैसे ये वाला सेक्शन हम डिजाइन कर चुके हैं, हम चाहते हैं इसको नीचे पेस्ट कर देना, तो हम यहाँ पे जाके हम इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे इसको अगर कॉपी करते हैं तो इस केस में भी आ रहा है हम लोगों का, बट इस केस में भी हो जा रहा है, किसी किसी केस में नहीं आता है। कौन सा केस है? ये भी तो हो जाएगा, ठीक है। हम आपका देख लेंगे, आपके लैपटॉप में ही देख लेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग को फॉर्म बनाने सीखना है, इतना हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। फॉर्म बनाने के लिए भी हम लोग को प्लगइन यूज करना पड़ेगा। फॉर्म बनाने के लिए भी एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जाके कर देते हैं ऐड प्लगइन। प्लगइन बहुत सारा प्लगइन है फॉर्म बनाने का। जैसे एक बार ऐसे जनरल सर्च करते हैं फॉर्म, देखो फॉर्म बनाने के लिए देखिएगा तो टोटल 10,000 से ज़्यादा 10,000 आइटम्स है केवल फॉर्म के अराउंड। 10,000 से ज़्यादा प्लगइन्स है, राइट। 10,000 इतना होता है कि अगर डेली लेट से अगर 2 भी प्लगइन यूज करते हैं तो शायद पूरा लाइफ में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतना नंबर होता है ये। तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला निंजा फॉर्म। ये बहुत सिंपल और बहुत ये है गुड टू स्टार्ट विथ। ये निंजा फॉर्म हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया है, देखिएगा तो ये आ गया, ये निंजा फॉर्म करके आ गया। निंजा फॉर्म पे जाते हैं। फर्स्ट टाइम आया है तो बोल रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए टर्म एंड कंडीशन, तो कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, ऑल्दो यहाँ डैशबोर्ड में भी देखिएगा तो निंजा फॉर्म करके एक ऑप्शन आ गया। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे भी ऐड न्यू बोल रहा है। कहीं से भी जाएंगे तो एक ही जगह पे आप जाएंगे। हम क्रिएट कर दिए। अब देखिए ये बोल रहा है ऐड न्यू पे जाते हैं। क्या किया हम लोग, ऐड न्यू पे गए। ऐड न्यू पे गए तो बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है फॉर्म का। बोल रहा है ब्लैंक बनाना है या फीडबैक कलेक्ट करना है या कॉन्टेक्ट अस है या डिलीट डेटा रिक्वेस्ट है। तो कुछ कुछ पहले से टेम्पलेट है वो यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि हम ब्लैंक से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम इसको ब्लैंक फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन है जो हम यूज करके फॉर्म बना सकते हैं। तो ट्यूटोरियल भी दे रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे क्या है। नेक्स्ट कर देते हैं इसको। ये कुछ ट्यूटोरियल भी दे रहा है, इसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले दिमाग में फॉर्म बनाते हैं कि फॉर्म में हम लोग को चाहिए क्या होगा। तो फॉर्म में हम लोग नाम कैप्चर करेंगे, मोबाइल नंबर कैप्चर करेंगे, ईमेल आईडी कैप्चर करेंगे, इसके अलावा एक बटन दे देंगे,
ठीक है। तो ये 4 चीज होगा, नाम, ईमेल, मोबाइल और एक सबमिट करने का बटन, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखिए प्लस करके है, तो प्लस पे आते हैं। अब नेम बोल रहा है, तो नेम के लिए देखिए फर्स्ट नेम बोल रहा है, लास्ट नेम बोल रहा है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं, हम फुल नेम करके सिंगल फील्ड चाहते हैं। तो उसके लिए हमको लगता है कि बेस्ट रहेगा कि हम लोग टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट तो नहीं होगा नाम के लिए। नाम के लिए क्या हम लोग को यूज करना होगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। इसको बाद में कर लेंगे नाम के हिसाब से, अभी तो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट चाहिए हमको फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर का देखिए डायरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ईमेल का भी डायरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और देखिए सबमिट करने का बटन भी यहाँ पे डायरेक्ट है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म बन गया। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं हम चाहते हैं, फुल नेम लिखा रहे, तो यहाँ क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे, तो यहाँ कुछ बोल रहा है सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसको हम चेंज करके कर देते हैं फुल नेम, फुल नेम। तो ऐसा कुछ कर दिए हम लोग, तो ये मेरा बन गया है, ठीक है। मेरा फॉर्म बन गया। फॉर्म बनने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के टाइम बोल रहा है फॉर्म का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो हम रख देते हैं, लेट्स से इसका नाम साइन अप फॉर्म, इसका नाम रख देते हैं। इतना करके हम इसको कर देंगे पब्लिश। फॉर्म बन चुका है मेरा, ये फॉर्म बन चुका है, बन तो चुका है। अब इसको वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे, अभी देखो यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे तो एक मेरा यहाँ पे एक और फॉर्म आ गया, ये साइन अप फॉर्म करके आ गया, ठीक है। अब इसको वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे, तो वेबसाइट में ऐड करने के लिए लेट्स से हम एक पेज में अपना इसको ऐड करना चाहते हैं, तो ऑल पेज में जाते हैं। अभी जो ये Q&A वाला पेज बना रहे थे, इसी में मान के चलिए हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं। हम मान के चलिए यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा फॉर्म आए, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गए, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन, क्या है ये शॉर्ट कोड है, तो ये हमको लेना पड़ेगा, ये ले आके हमको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देखिए ये आ गया शॉर्ट कोड। अब पूछ रहा है आपसे इंटर योर शॉर्ट कोड, तो अब शॉर्ट कोड मिलेगा कहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे जाएंगे। देखिए ये फॉर्म बनाए हैं हम लोग, फॉर्म बनाए हैं, तो इसके साथ क्या आया है, एक शॉर्ट कोड आया है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग का ये वाला फॉर्म आ गया है। कैसे किए, क्या किए, एक बार फिर से कर लेते हैं। निंजा फॉर्म इंस्टॉल किए, ठीक है, तो इंस्टॉल कर तो लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। फिर जाना है कहाँ पे, ऐड न्यू पे, ऐड न्यू पे गए, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू है, ऐड न्यू पे गए। ऐड न्यू हम लोग को ब्लैंक फॉर्म बनाना था, ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं। रुक गया, अच्छा रुका नहीं था, ये आया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म का पहले तो सोचे थे फॉर्म में क्या बनाना है, फॉर्म सिंपल सा रखना है, नाम, मोबाइल, ईमेल और एक बटन। तो नेम के लिए हमको चाहिए था ये सिंगल लाइन टेक्स्ट, कहाँ था, ये है सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। ईमेल ले लिए, फ़ोन नंबर ले लिए और सबमिट का बटन ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे गए, सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं, हम इसका नाम कर देते हैं फुल नेम। इतना करके इसको यहाँ पे आए, ठीक है। इतना करके हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो पब्लिश में इसका नाम रख देते हैं साइन अप फॉर्म 2 रख देते हैं, ठीक है। इतना करके इसको पब्लिश कर देते हैं। ये पब्लिश हो गया, फॉर्म बन गया। बट बनने से सिर्फ नहीं होगा, इसको वेबसाइट में ऐड भी करना होगा। तो ऐड करने के लिए हमको चाहिए होगा क्या, ये शॉर्ट कोड चाहिए होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए हम लोग, कॉपी कर लिए। ये फॉर्म बनाए तो ये ऑटो बन गया, हमको अलग से नहीं बनाना है। फॉर्म बनाए, फॉर्म बनाने के बाद वापस से जब हम आएंगे ये में निंजा फॉर्म का डैशबोर्ड में, तो ये आपको आ जाएगा, हर फॉर्म का एक शॉर्ट कोड है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब जहाँ पे भी हम चाहते हैं उसको ऐड करना, एग्जाम्पल के लिए इस बार हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 सेक्शन लिए, इस सेक्शन में मेरा फॉर्म है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे क्या, ये लेंगे शॉर्ट कोड, ये पकड़े शॉर्ट कोड आ गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना शॉर्ट कोड डाल देते हैं, ये आ गया, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, कुछ घबराना नहीं है, इसको पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश करने के बाद इसको प्रीव्यू करेंगे, तो ये तो पुराना वाला फॉर्म है और ये मेरा नया वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म बन गया, ठीक है।
फॉर्म तो बन गया। अब इसमें डेटा अगर कोई फिल करेगा तो क्या वो डेटा दिखेगा हम लोग को? तो चलिए चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना डिटेल डालते हैं, ईमेल डाल देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं, एक नंबर रैंडम डाल देते हैं, लेट्स से ये नंबर डाल देते हैं, ठीक है। इतना करके सबमिट करते हैं। तो क्या बोल रहा है? फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो सबमिट तो हो गया, लेकिन दिखेगा कहाँ पे? ठीक है, दिखेगा कहाँ पे? तो यहाँ पे देखिएगा तो निंजा फॉर्म में एक और ऑप्शन आया, क्या? सबमिशंस। तो सबमिशंस पे जाते हैं। सबमिशंस पे गए तो बोल रहा है कि फॉर्म सेलेक्ट कीजिए, कौन से फॉर्म का देखना है। तो हम लोग तो 2 वाला भरे हैं, 2 को देखते हैं। तो लोड कर रहा है ये, लोडिंग सबमिशंस। तो ये, अरे क्या हो गया, फिर से देख ले। देखिए ये एंट्री आया है, बोल रहा है फुल नेम आप यूजर ने ये फिल किया है, ये ईमेल फिल किया है, ये फोन नंबर फिल किया है, ठीक है। चलो एक और एंट्री करते हैं, इधर आते हैं। अब इस बार यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे आते हैं, इस वाले फॉर्म में एंट्री करते हैं। लेट्स से इस बार नाम डालते हैं ऐसा कुछ हम कर दिए, इतना करके हम सबमिट कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है? फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे फॉर्म सबमिट होने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म का डेटा आएगा हम लोग के पास। तो ये साइन अप फॉर्म ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे एंट्री मेरे पास इसका भी आ गया। तो इसके थ्रू सबमिशंस भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, बोले थे इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताएंगे, एक सिंपल सा चीज़ बताएंगे। जैसे हमको पता करना है कि ये जो वेबसाइट है ये कौन सा थीम यूज किया है और कौन कौन सा प्लगइन यूज किया है अपने वेबसाइट को बनाने के लिए। तो एक वेबसाइट है जिसके थ्रू ये पता चल जाता है। वेबसाइट का नाम है WP थीम डिटेक्टर। क्या नाम है? WP थीम डिटेक्टर। यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपको वेबसाइट चेक करना है, तो इसको हम कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये बता देगा कौन सा थीम यूज हुआ है, कौन कौन सा प्लगइन यूज हुआ है, दोनों चीज बता देगा। ठीक है, ये प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट। तब तक हम ये लिंक ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपको। तो ये हम ऐड किए, हम इधर आते हैं। देखिए एक थीम का नाम बोल रहा है, क्या है थीम? ब्लॉक्सी। ब्लॉक्सी का ये वाला वर्जन है, कौन बनाया है वो भी बता रहा है, डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है। ठीक है, और अगर नीचे आएंगे तो 15 प्लगइन इसको मिला है। तो एक तो कोई कंटेंट व्यू करके प्लगइन है, एक क्लिक टू चैट करके प्लगइन है, अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर। तो एलिमेंटर तो डला ही हुआ है, लेकिन एक साथ साथ अल्टीमेट एड ऑन भी डला हुआ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डला हुआ है, एलिमेंटर पेज बिल्डर डला हुआ है, एलिमेंटर प्रो भी डला हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंटर का पेड वर्जन से ये बना है। WP फॉर्म्स है, फॉर्म के ये WP फॉर्म यूज किया गया है। मेट फॉर्म भी यूज किया गया है, एसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर ये भी यूज किया गया है, रॉयल एड ऑन। तो बहुत सारा देख रहे हैं, 15 प्लगइन जो भी यूज किया गया सब यहाँ पे हमको ये इसने बता दिया। किस वेबसाइट ने? WP थीम डिटेक्टर ने। ठीक है, तो ये आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन। ठीक है, जिनका सेकेंड हो गया वो थर्ड बनाइए। जिनका पूछ रहे हैं कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हाँ, जिनका सेकेंड हो गया वो थर्ड वाला बनाइए। ठीक है, ठीक है, जिनका सेकेंड नहीं हुआ सेकेंड वाला कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ करिए, ओपन कर लैपटॉप। हाँ फॉर्म दिखेगा ना, ये तो सबमिट हो गया तब ना। हम रीलोड करेंगे अगर पेज को या कोई और खुलेगा तो दिखेगा ना। ये देखिए दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ये तो फॉर्म सबमिट हो गया इसलिए वो हट गया था। ये भी चाहे तो सेटिंग से चेंज कर सकते हैं कि फॉर्म फिर से दिखे। ठीक है, तो ओपन करिए। असाइनमेंट 2
जिनका नहीं बना है वो बनाइए, असाइनमेंट 2 बन गया जिनका, वो 3, ठीक है। जिनका 1 नहीं बना है उनको वो नहीं क्या, उसी पेज पे ऐड पेज करके, ऐड न्यू पेज, हाँ। नहीं किसका दिखाइएगा, क्या बोल रहे हो, क्या डुप्लीकेट नहीं हो रहा, ये राइट क्लिक करिए, ये गया ना, हो गया, देखो कैसे किया, यहाँ पे राइट क्लिक किए, राइट क्लिक किए तो ये आ गया डुप्लीकेट। क्या फोटो का कलर बाबू दिखाई, तो क्या बोल रहे, हाँ, हम्म, नहीं इसका बैकग्राउंड में वीडियो है, आप इमेज डाले हैं क्या, नहीं दिखाई, तो ये कुछ तो गड़बड़ किए बाबू आप, यहाँ पे जाएंगे ना तो ये हमको क्यों इमेज जैसा लग रहा है, ये इमेज है ना, इमेज नहीं, यहाँ पे जाइए, ये पूरा डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद ये इसका background यहाँ वीडियो, अब ये वीडियो का लिंक बोल रहा है, लिंक यहाँ पे यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च करिए, उसका लिंक यहाँ पे डालिए, क्या बोल रहे हैं, नहीं वो ऐसे नहीं आएगा, वो पहले ही आपको लेना था, एक रो में 2 कॉलम, हाँ हाँ, अब करिएगा तो वो बिगड़ जाएगा। जैसे कि इसको मैं कॉपी किया, सपोज मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, यही ऑप्शन नहीं आ रहा, ताकि मुझे ये तो आना चाहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं देखिए, ये कॉपी किए अगर तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे भी पेस्ट हो रहा है, नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ तो गड़बड़ किए हैं इसमें, अलाइनमेंट भी इसका उल्टा सीधा हो रहा है, ऊपर वाला देखिए ना, सब ऊपर नीचे आ गया, फिर 1 बाय 1 कर रहा हूँ, नहीं कुछ तो गड़बड़ किए होंगे तभी ना ऐसा रहा होगा, ऐसे तो नहीं है कि कुछ तो गड़बड़ होगा। लेकिन इसका अलाइनमेंट कैसे ऊपर नीचे हुआ था बटन, नहीं ये पार्ट को ही जो है ना, वेट छेड़ा गया है, यहाँ से छेड़ा गया है, देखिए ये मार्जिन टॉप से तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, टॉप से लिए हैं तो उससे तो लैपटॉप इधर ले, 1 मिनट रुक रहा हूँ, चलो हम लोग स्क्रैच बनाते हैं, क्यों लेआउट बनाएंगे, देख लेते हैं कि एक्चुअल कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत कर रहे हैं, देखिए हम इसको कर देते हैं, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसको डुप्लीकेट, 1 बाय 1 कोई बात नहीं है, टाइम लग रहा है तो उसमें सीखने का मौका है ना, ये करते हैं तो देखिए, ये तो अलाइनमेंट में कुछ दिक्कत लग रहा है, फिर चलो एक तीनों में डाल देते हैं इमेज, इधर आते हैं, इधर डाल देते हैं इमेज, इमेज तीनों में डालें इमेज, ये हाँ, ये पेज का ही सेटिंग्स में ना, साइड जरा सेंट्राइज पेज का सेटिंग्स में कुछ तो गड़बड़ किए हैं, स्टाइल में देखो, ये कर दिए ना, क्या किया देखिए, यहाँ पे पेज में ही यहाँ पे पैडिंग डाल दिए हैं राइट में, हो गया ना ठीक, कॉपी पेस्ट तो अलग चीज़ है, ये अलाइनमेंट वाला तो ठीक हो गया ना, अब कॉपी पेस्ट वाला देखते हैं, तो कॉपी पेस्ट वाला तो कोई और प्रॉब्लम है, ये देखते हैं, अगर इसको डुप्लीकेट करते हैं या इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, और कहीं और लेट्स से हम इसको कॉपी किए, कॉपी कर लिया, फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे
चलो ये बटन के लिए देखते हैं, बटन को कॉपी करते हैं। नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, बना लीजिए फिर से, और क्या कर सकते हैं। इसको देख लेंगे हम, है ना, इसको देख लेंगे, कुछ तो गड़बड़ होगा, कोई प्लगइन का फिटिंग वगैरह, इसको देख। कोई बात नहीं, बना लीजिए, नहीं तो अच्छा ही बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। कौन सा गैप? वो जाओ फिक्स डॉट में जाओ। हाँ क्या वहाँ पे, अब जाओ फिक्स डॉट पे, अब एडवांस में जाओ, ऊपर में आएगा, हाँ एडवांस में जाओ, अब मार्जिन पे जाओ, मार्जिन में वो लिंक जो है ना लास्ट में, हाँ इसको हटाइए, हटाइए, उस पर क्लिक करिए, हाँ क्लिक करिए, अब हटाइए तो लिंक, टॉप से मार्जिन 0 करिए, 0 0, 1 मिनट रुके ना, 0 नहीं होगा, निगेटिव करिए तो, जैसे -100 कर दीजिए, -100, -100 हो जाएगा फिर, हो गया ना। सर क्या कर रहे हैं? ये जो है ये लाइन में नहीं आ रहा, साइज तो वही नहीं है 24 पिक्सल। कुछ तो गड़बड़ है, दिखते हैं मैं स्टाइल। उसको डेस्कटॉप पे बना रही थी, हाँ हाँ तो डेस्कटॉप पे तो बहुत बड़ा आ रहा था, हाँ हाँ, लेकिन साइज तो अकॉर्डिंग उसके लैपटॉप देख लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे गए हम लोग टाइपोग्राफी में गए, 24 ही है, देखते हैं बड़ा करके, बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं ना हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये डॉट बड़ा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं बड़ा हो रहा है, ये हमको लगता है कॉपी पेस्ट किया ना, कॉपी पेस्ट तो किए, इसीलिए शायद वो कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हटा दिए इसको, इधर भी ये हटा दिए, अब आ जाएगा, अभी वो सिंक हो रहा है, सिंक होगा तो आ जाएगा, अब करिएगा ना, साइज भी कम ज़्यादा तो अप्लाई होगा। लिंक नहीं मिला है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं? ग्रुप ज्वाइन कर लिए, ग्रुप पे एक बार डाल दीजिए तो, कि हमको लिंक नहीं मिला है बोल के, मिल जाएगा फिर आपको भी। जो लेक्चर छूट गया उसको कैसे रिकवर करोगे? ठीक है, पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लेक्चर देख लेना, और उसके बाद फिर फर्स्ट के बाद फिर थर्ड लेक्चर जो है, ठीक है, फर्स्ट के बाद फिर थर्ड देख लेना, ये 2 लेक्चर देख लोगे तो लगभग बराबर में आ जाओगे जो बाकी लोग, ठीक है ना। बाकी ग्रुप में डाल दिए ना लिंक के लिए, ग्रुप पे डाल दिए ना, तो कोई ये कर देगा, हो रहा है ना अब? नहीं अब करिए ना, अब जाइए स्टाइल में, अब जाइए टाइपोग्राफी में, अब साइज कम करिए तो, रुकिए 1 मिनट रुकिए, देखिए हो गया, हो गया ना, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बफर कर रहा है, की वजह से वो कॉपी करने की वजह से कॉपी करने की वजह से दिक्कत है, हाँ। ये ठीक है सारा चीज, ठीक है, फिल्टर में था ना टेक्स्ट, एक मुझे बताइए आइकन बनाना, आइकन ये कर लीजिए ना इसको, ये वाला तो आइकन लिस्ट नहीं करिए, ये तो सिंपल यहाँ से लेके, ये कैसे किया था, 2 कॉलम ले लिए थे, ये एक में आइकन डाल लीजिए, आइकन या इमेज ले लीजिए, और एक में टाइटल, ठीक है, और इसको क्या किए थे हम लोग, इसको हम लोग हाँ स्निपिंग टूल से हम लोग स्निप कर लिए थे, या फिर आइकन भी मिल जाएगा ऐसा, यहाँ पे जाइएगा ना, यहाँ पे सर्च करिएगा आइकन, आइकन मिल जाना चाहिए। जीवीएस लॉगिन हुआ आपका, पहला वाला करिए तो कंप्लीट, पहला कंप्लीट करिए, लाइब्रेरी करिए, आइकन लाइब्रेरी, अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके,
हाँ, बन रहा है। किसका बॉर्डर डालना है? एक बार जाइए, जो बनाना है वो वाला खोलिए तो, जो रेफरेंस के लिए दिए हैं वो वाला खोलिए। ये जी आमिर खान का वीडियो डालती है, जिम का वीडियो डाला था। बहुत यूनिक आदमी है आप सब। सर ये ओपन नहीं हो रहा साइड से, किनका ओपन नहीं हो रहा है? कल परसों 2 दिन से प्रॉब्लम। आप शायद मैसेज भी किए थे क्या हमको? यस सर। हाँ, एक बार फिर से पिंग करिए तो मैसेज में, ग्रुप पे अपना लिंक डाल दीजिए या फिर हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिए। ये ओपन करके देखे थे, मेरा भी नहीं ओपन हुआ था। ब्रीफ मैनेजमेंट।
एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए।
अभी नहीं खुल रहा है जी। हेलो सर। हम्म सर मैं थर्ड वाला वेबसाइट बना रहा हूँ। हम्म मैं दो मैंने इमेज गूगल 2 मिनट दो ना बाबू, I'll take the question, just give me 2 more minutes. अमृत इसका अभी भी नहीं खुल रहा है, क्यों हो रहा है? नो, अपने इसको रिमूव कर देते हैं। इनका खुल गया, अमृत इसमें कुछ दिक्कत है। अन्नपूर्णा, आपका लिंक हम ग्रुप पे डाल दिया। अमृत इसका क्या हुआ, कुछ तो दिक्कत है। अमृतीफ, मैंने एक नया URL आपके लिए भेजा है, ट्राई दिस, दिस विल डेफिनेटली वर्क। यस, 1 मिनट। अब ओपन करो अमृतेश, एंड आई थिंक अब आप ओपन कर पाओगे। या अगर ऐसा आ रहा होगा ना, जैसे देखो अगर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, अगर ऐसा आपका भी आ रहा होगा तो यहाँ एडवांस में चले जाना, एडवांस में जाके ये कर लेना।
लो भाई, ये खुल गया। ठीक है, तो अगर एफ एरर आ रहा होगा तो यहाँ पे जाके एडवांस में जाके उसको करेक्ट कर लेना। एक बार ठीक कर लोगे तो फिर बार बार नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका ये काम करेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ऑनलाइन में, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, गो अहेड। सर मैंने गूगल से डाउनलोड किया थर्ड वाली वेबसाइट की images, हाँ हाँ, और उसको वेबसाइट मिल गया तो उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन दिखा रहा ओके। तो बड़ा साइज का इमेज डाउनलोड करना होगा। इमेज का है। सर बड़ा ही ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दिखाइए एक बार स्क्रीन शेयर करिए। स्टॉप कर, लेट मी स्टॉप। यस, आ तो रहा है। ये इमेज बोल रहा हूँ, ये इमेज बोल रहा हूँ। नहीं, इस पे जाके देखो, इसका लेंथ और ब्रेथ देखो प्रॉपर्टीज में जाके इस इमेज का, या वहां पे भी जाओगे ना, वर्डप्रेस में भी दिख जाएगा। वर्डप्रेस में जाके इसका लेंथ और ब्रेथ देखो, ये डेफिनेटली छोटा होगा, दैट्स व्हाई ये ब्लर हो जा रहा है इमेज। इमेज का नहीं, एक बार कंफर्म कर लो, जो क्वालिटी वाला बात बोल रहा है ना, एक बार देखो लेंथ और ब्रेथ। जैसे देखो पहले वाले का ज्यादा होगा, ये परफेक्ट आ रहा है, बाकी सबका कम होगा, इसलिए ब्लर जैसा हो रहा है। ठीक है सर। या और भी ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था, कौन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? यस। नहीं है कोई, कोई बात नहीं, बताइए सर इसको बताइए और मेरे को बताइए। क्या बताना है आपको। बटन में क्या करना था मैं? ये लोन जो हाँ हाँ, सेल तो मैं जब उसको कर लेती जब हटा दूंगी तो ये मतलब शो नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं होगा, पब्लिश करिए। हटा रहे हैं तो फोन नहीं कर रहा, मतलब एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, पब्लिश होने दीजिए। आइकन हाँ, मतलब ये उसको मैंने स्निपिंग टूल से किया, उसका मिला नहीं मेरे को इसमें। फेम टू फेम नहीं मिला, तो इमेज लीजिए ना, यहाँ से इमेज ले लीजिए हाँ, मैं भी और इमेज यहाँ अपलोड कर दीजिए। और टाइम लग गया, इतना टाइम तो नहीं लगना था। एरोप्लेन है लेकिन वो थोड़ा सा अंतर है उसमें, उसमें नीचे लाइन भी है और यहाँ वाला में लाइन नहीं है। अपलोड कर लीजिए। जैसे देखो, इसको यहाँ से प्रीव्यू करोगे, एक मिनट दीजिएगा, जैसे प्रीव्यू करोगे ना तो दिख जाएगा। अच्छा, ये पब्लिश हो रहा है इसलिए रुका हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट ऑनलाइन होल्ड करिएगा। हाँ, आइकन नहीं आ रहा। आइकन के लिए 2 लेना होगा ना, आइकन के लिए थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा क्या देखो। ये जो है ना, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये लेना था आपको। एक रो में 2 कॉलम, एक में आइकन, ये गया आइकन, और दूसरे में टेक्स्ट। हेडिंग वही हेडिंग। हाँ, ठीक है, साइज और ये डिजाइन एडजस्ट कर लीजिए। काम कैसे करके जो बोल रहा था मैं। इंटरनेट खुल गया। सर ये जो बैकग्राउंड हम्म, ये वीडियो इमेज है ना, इमेज स्लाइड कर रहा है, जहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन तो वहाँ दिखेगा, तो स्लाइड शो भी होगा। कहाँ पे टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा है? नहीं तो बाबू, वीडियो के अंदर का टेक्स्ट है ना, वो तो नहीं ना कॉपी होगा। हाँ, प्लस देखो फिर गड़बड़ कर दिए, ये वीडियो जो है बैकग्राउंड में नहीं डाले आप, वीडियो कैसे डाल दिए? बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड में डालना है। हाँ, बैकग्राउंड के लिए तो यहाँ जाना है ना, यहाँ जाने के बाद स्टाइल में जाना है, स्टाइल के बाद ये है, यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक डालना है, तब आएगा वो। क्या किस में जाना? सेंटर में नहीं आ रहा। फिर हमको लगता है कि वही गड़बड़ की है पैडिंग का।
पे भी रहता है, हाँ कोई बात नहीं, एडवांस में। डालूंगा, हाँ उसका लोड पैडिंग होने करके दीजिए, लोड होने दीजिए, लोड हो रहा है अभी। टाइम लगता इनिशियलाइज हो रहा है, इनिशियलाइज होने दीजिए। है। पैडिंग में जाके सेट करना पड़ेगा। पैडिंग में जाके फिट करना होगा, हाँ राइट लेफ्ट दोनों पे। इसको साइड 10 और खींचना चाह रहे हैं तो ये इसको ऐसे करना होगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्यूटीफुली लेआउट में जाएगा ना, लेआउट में ये जो है वो ना, फिर सेम इधर गए अगर इसको, तो इसको इधर से कर लेते हैं, तो ये तो दोनों हो गया ना, ये बीच में बीच में आ जाएगा इसको इधर। अरे नेट नहीं कर देना। ये वाला सेलेक्ट करना था हम लोग को, ये सेलेक्ट हुआ। कर ले रहे सर। अभी करिएगा तो कर लीजिएगा, पहला दिन याद कीजिए, कुछ नहीं हो रहा था। हाँ ऑनलाइन में कोई मेरे से कोई सवाल पूछ रहे थे। यस यस गो अहेड। हम्म साइड से राउंडेड करो हम्म हम्म दिखाइए एक बार स्क्रीन शेयर करके, जैसे ऐड हुआ ना वैसे ही हट भी जाएगा। एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। पहला वाला हो गया आपका फैक्ची, सेकेंड वाला बना रहा है, ग्रेट। सेकेंड कंप्लीट करिए। क्या छोटा करना चाहते हैं? ये छोटा तो बैकग्राउंड का लगभग ऐसा ही है ना, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अरे ये ऐसा करके टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है। एडवांस में जाओगे तो यहाँ पैडिंग ऐड करोगे अगर टॉप से तो काम बनेगा क्या? हाँ ज़्यादा हो गया, ऐसे ही 200 या 200 या 300 डालोगे ना, ये सेंटर में आ जाएगा। बन रहा है, बना रहा है। एक खुला आपका तो हम भेजे थे, लॉगिन कर wp-admin डालो। हाँ पीछे यहाँ पे 1 मिनट रुको बाबू, wp नहीं ऐसे नहीं, ये .com है ना, इसके बाद ऐसे करके करना है wp-admin आएगा। प्लेन, एरोप्लेन, फ्लाइट, ऐसे 2-3 टाइप करके देखें, आ गया। अब यहाँ डालिए आईडी पासवर्ड। सर तो नया चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं? नया चीज़ें भी कुछ पढ़ाने वाले हैं। इसको कंप्लीट कर लीजिए, दूसरा कल थर्ड वाला पे मूव ये चल ही करेंगे। नहीं रहा। रीलोड करिए एक बार, रीलोड करिए एक बार। वीडियो को थोड़ा डार्क करना। वीडियो नहीं है वो, जाइए वो रेफरेंस वाले वेबसाइट पे। नहीं जिसको देख के बना रहे ना, यहाँ पे जाइए, वीडियो नहीं है, ये देखिए ये वीडियो नहीं है, ये इमेज का स्लाइड शो है। इमेज का स्लाइड शो है, जैसे ये इमेज ही है, मल्टीपल इमेज है। ये नॉर्मल इमेज के लिए ग्रेडिएंट, ये वीडियो के लिए ये यहाँ पे जगह स्लाइड शो है। हुआ शुरू आपका थर्ड, हो गया शुरू, सेकेंड वाला हो गया कंप्लीट बाबू, पूरा एज इट इज। गुड, थर्ड बनाइए। क्या एक लाइन करना चाह रहा है? ये एक लाइन नहीं है। यहाँ इसको बैकग्राउंड करना होगा, यहाँ से जाके स्टाइल में जाके इसको बैकग्राउंड ऐड करना होगा। सर ये जो आप इसको कर दीजिए। देखो ये तो सेंटर हो गया ना, सेंटर की जगह हम लोग इसको स्टाइल में जाते हैं, इधर साइड से कर लेते हैं ना। वो तो मैंने खुद इसको उधर किया था। अच्छा, और अब इसके बाद इसको मूव करेंगे, उसको खींच रहा है इसका वाला ही। हाँ मूव करेंगे तो ये प्लस बैकग्राउंड दिखेगा ना, तो ब्लैक, प्योर ब्लैक नहीं है,
फ्लो डिफरेंस आ रहा है। समझ गई क्या? मैं तो चाह रही थी कि इसी पेज पे कर, इसका पेज काफी नहीं ब्लैक नहीं, हो पूरा पेज का ही बैकग्राउंड जो है ना, चेंज कर दो। ये वाला कलर कर देते ताकि ये देखो ऊपर से लग रहा है ना कि है। हाँ। ये देखो यहाँ पे जाएंगे ना तो ये कलर पिकर भी आ जाता है। तो यहाँ पे जाएंगे, कौन सा, कहाँ पे गया, देखो यहाँ पे कहीं भी कलर वाला ऑप्शन में जाएंगे ना, हाँ, यहाँ पे देखिए पिकर कलर है, पिकर। पिकर से किया तो ये हो गया फिल्म टू फिल्म, तो पता भी नहीं चल रहा ना। गुड। ये अच्छा, ये पूछ रहे हैं कैसे बनेगा। ये हम ये कर दें, ये बनेगा इनर फिक्शन से, ये बनेगा कंटेनर से। ठीक है, कंटेनर से बनाइए जितना बन रहा है, ये बताएंगे कल कंटेनर का कॉन्सेप्ट। सर जैसे यहाँ से हम कलर कॉपी कर रहे हैं, कंटेनर का ऑप्शन से होगा। क्या बोल रहे पूजा? जैसे हम यहाँ से कलर्स का कॉपी कर रहे हम्म, हैं तो आ क्यों रहा है? कॉपी कर लिए, गुड। यहाँ पे जाइए, हाँ, पेस्ट करिए। एंटर एक बार प्रेस करिए। अच्छा, एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया इसलिए, क्या हो गया, एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया था। हाँ, कहाँ पहुँचे? अरे ये होगा ना जी। पहले तो देखो यहाँ बुलेट ऐड कर दियो, बुलेट हटाओ, यहाँ कंटेंट में जाओ, बुलेट हटा, बुलेट तो हटा दी, हाँ बुलेट हट गया। एक लाइन में ये टेक्स्ट करना चाहिए। पहले तो देखिए पेज का ये कम है ना, विड्थ कम है ना, पेज का विड्थ कैसे बढ़ेगा यहाँ से। लेआउट में जाके बोले थे क्या करना है आपको, फुल विड्थ या एलिमेंटर कैनवास, एक से फुल विड्थ कर देते हैं, थोड़ा बड़ा एरिया आएगा तो ना समझ आएगा। अब ये जो है, ये तो आ गया एक लाइन में, लेकिन अभी सेंटर में लाना है। यहाँ से सेंटर में आया, ये हुआ। अब यहाँ पे ये, यहाँ पे आने के बाद स्टाइल में जाइए, स्टाइल के बाद फिर कलर, ये कलर है, कलर कोड देख के यहाँ पे कलर कोड डालिए। हो रहा है ऑनलाइन में सब कोई का, धीरज, प्रियांशु, विशाल, तो और धीरज नहीं हो आप, या प्रियांशु, विशाल, साक्षी। सेकेंड वाला कर लिए, थर्ड वाला कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना, व्हाट्सएप पे उसके असाइनमेंट 2 से रिलेटेड या समथिंग एल्स। सर थोड़ा सा है, मतलब रिलेटेड टू अपना ये वर्डप्रेस से ही है, बट थोड़ा अलग है। ठीक है, ठीक है। ये 3 करना, थर्ड वाला का क्वेश्चन कर लेंगे, अभी प्रैक्टिस करो। जो सेक्शन कर पा रहे हो ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हो जितना हो पा रहा है करके आगे बढ़ जाओ, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। बोल्ड का ऑप्शन आता है, किसका? उसको बोल्ड ऑफ कर। ये हेडिंग ले लिए है ना इसलिए, तो हेडिंग में भी कर सकते हो, ऑल्दो स्टाइल में नहीं इतना, स्टाइल में टाइपोग्राफी में जाइएगा, टाइपोग्राफी में देखिए वेट है, वेट को कम कर दीजिएगा ना, 300 हो गया। और एक बार कम करके देख सकते हैं, क्या कम करना है, साइज, 3 लाइन। साइज भी तो टाइपोग्राफी से हो जाएगा ना, साइज। हाँ, सर मेरे लैपटॉप में सर बार-बार ना अपने आप अदर वेबसाइट ओपन हो रहा है स्क्रीन शेयर करने पर, तो मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा ग्रुप में डाल ग्रुप पे शेयर कर, हाँ
पे तो होना नहीं चाहिए जी। शेयर कर दिए ग्रुप पे। अच्छा अपलोड होने दो, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्या नहीं आ रहा है? ये कैसा है, एक बार वहाँ पे दिखाई तो। ये ऐसा है ना, कोई बात नहीं, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं क्या है। साइज क्या है? 24 पॉपिंस, ठीक है, 24 पॉपिंस। यहाँ पे आते हैं 24, ठीक है, पॉपिंस किया हुआ है, ठीक है। अभी क्या, तो फिर ये 3 लाइन क्यों अपना क्यों? अच्छा ये हमको लगता है ना इस कारण से 3 लाइन है क्या? अभी देखो 2 लाइन है ना, रिस्पॉन्सिव है ना, इसको छोटा एरिया मिलेगा तो ये 3 हो जाएगा। ये 2 ही है, फिर अपना देखिए, अपना भी 2 हो गया। अन्नपूर्णा हो गया लॉगिन। इसको कट कर दीजिए, ये काम करनी है। कौन सा इमेज का? कस्टम में जाके कर दीजिए, इमेज पे क्लिक करिए सबसे पहले। हाँ क्लिक किए ना, अब कंटेंट में जाइए, कंटेंट में जाइए, इमेज रेजोल्यूशन, देखिए ये वाला जो है ना, हाँ लार्ज से इसको घट क्लिक करिए, लार्ज से कर दीजिए मीडियम, और तीनों को मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम लार्ज नहीं, मीडियम। हाँ थोड़ा देर रुकिए, वो हो गया ना। अब पेज में जाइए, पेज में, पेज में ऐड पेज, हाँ वहाँ पे राइट क्लिक करिए, डिलीट आ जाएगा। ये पेंसिल पे है, यहाँ जाइए, इस पे राइट क्लिक करिए, डिलीट आ जाएगा। ठीक, मोबाइल अपना निकालिए, तो मोबाइल ग्रुप खोलिए अपना व्हाट्सएप वाला। क्या आप यही बना, ये है क्या आप एक्सेस कर पा रहे? क्लास रिकॉर्डिंग है, मिल गया है ना। अब इसमें थर्ड वाला लेक्चर जो है यहाँ पे है, कौन सा वाला होगा? आई गेस होगा ये, हाँ 11 डेज, ये कोई भी मेरे ख्याल से सेकेंड 12 11 6 1 13, मेरे ख्याल से यही वाला है, सही बोल रहे हैं आप। इसको देख के जो एलिमेंटर जब स्टार्ट किए हैं ना, तो नो सिग्नल हो गया नहीं, इसमें तो थ्योरी ही बता रहा है। असाइनमेंट 1 हम बताए हैं पूरा, कैसे किए हैं, तो उसको देख के यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। फिगर आउट करिए तो कौन सा वाला वीडियो है। इसमें सर ये डाले सेम चीज, इसका जो साइज है ना 20786, हाँ तो उसमें मैं कस्टम में आके डाला 20786, 207x86 है, एक बार दिखाई तो, हाँ हो गया ना, फिर तो अब तीनों बराबर हो गया। इसको भी फिर जाके ना, ऑल्दो अगर और बेहतर करना है तो सेम कर दीजिए, हाँ तो फिर एकदम। क्या कोड बाबू? यहाँ इंस्पेक्ट करके होता है ना, लास्ट लेक्चर में आए थे ना। लेट हो गया था, लेट मत करिए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। देखो ये ना कैसे किए, एक बार सामने करके दिखा दो। अब जाना है इंस्पेक्ट पे, सबसे नीचे, अब उसके बाद ये लेना है, और उसके बाद फिर जाना है उस एरिया में, हाँ, आ जाएगा। जी वेस कहाँ तक पहुँचे? बॉर्डर रेडियस से 50 के तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। बॉर्डर रेडियस 50 किए हैं तो आप ये वाला एरिया सेलेक्ट किए हैं ना, यस तो इसका बॉर्डर रेडियस से तो नहीं ना होगा, इसका बॉर्डर रेडियस करना होगा। यहाँ पे जाना होगा, यहाँ फिर स्टाइल में, और फिर बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ये करेंगे ना, आ गया। जीवीएस दिखाइए एक बार। सर ग्रुप में भेज भेज दिए, रुक के फैक्ट देखने भेजे, होना नहीं चाहिए फिर।
ये ऑटोमेटिक ही आ गया। इतना सारा क्या आ रहा है ये? अब हमारे कोई अगर सेंसिटिव डेटा नहीं है ना साक्षी, तो कोई भी कंप्यूटर का शॉप पे जाके ना एक बार अपना सिस्टम फॉर्मेट करवा लीजिए। ये क्या होता है ना, साइट्स आप विजिट करते हैं ना, बहुत सारा साइट्स, तो बोलता है ये डाउनलोड कर लीजिए, ये डाल लीजिए, तो उसके कारण आ गया है। और दूसरा जो है ना, फिर ब्रेव ब्राउजर यूज करिए, क्रोम मत यूज करिए। क्रोम में बहुत सारा ऐड आता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा उल्टा फिरा चीज आता है। ब्रेव यूज करिए, तो उसमें ये जो थर्ड पार्टी डाउनलोडर्स होते हैं वो चालू ही नहीं हो पाते। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बार कंप्यूटर फॉर्मेट करा लीजिए और ब्रेव ब्राउजर पे स्विच कर लीजिए क्रोम से। हम्म, इमेज गूगल स्लाइड ये वाला भी सेव हो जाएगा, करिए तो राइट क्लिक। सेव इमेज हाँ, सेव हो गया। क्या जी, कहाँ तक पहुँचे हैं? विकास पटेल ये कर रहे हैं, गुड। आपका आपका सेकेंड वाला नहीं हुआ अभी? अच्छा, कर लीजिए। हम्म, यूएफ कितना बना दिखाइए एक बार। ये ये देखो, ये तो बहुत मतलब दो तीन तरीका है इसको करने का, लेकिन ये तो एक बार जो बनाना है उसको खोलते हैं, इसको देख खोलिए तो जिसको बनाना है। ये है, इस सेक्शन को बना रहे हैं। नहीं नहीं, तो पहले सही किया था, अभी गलत हो गया ना। कहाँ? ये वाला है। ये बैकग्राउंड में वीडियो बनाइए, पूरा हटा दे, ये भी हटा देते हैं। देखो कर देते हैं, एक बार देखना ध्यान से। ये कि अभी क्या यहाँ पे बैकग्राउंड में वीडियो है, तो बैकग्राउंड में वीडियो के लिए क्या करना होगा, कहीं पे नहीं, यहीं पे जाना है, यहीं पे जाना है, यहाँ पे जाके फिर कहाँ जाना है, स्टाइल के बाद फिर बैकग्राउंड में ये रहा वीडियो। यहाँ पे लिंक है, लिंक डालना है, तो लिंक आई गेस यूट्यूब पे खुले हैं कुछ, यहाँ पे ओपन कर ले। हाँ, ठीक है, लेट से इसको कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ये आ गया। अब इधर आते हैं, यहाँ पे लेट से टेक्स्ट था ऐसे, हम लोग फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ना। हाँ, ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है बेस्ट ये मिलना चाहिए, तो हम लोग को मान के चल रहे हैं कि आप लिख लेंगे। अब एडवांस में जाते हैं, ऊपर और नीचे से गैप है, तो गैप कहाँ से, पैडिंग से ऐड करना होगा। फिर टॉप से 200 कर दिया, बॉटम से 2, एक और 0 हो गया। ठीक है, और अगेन हमको लगता है टेक्स्ट भी फिल्टर में है, टेक्स्ट फिल्टर में है। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पे जाएंगे, अगर टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फिर यहाँ स्टाइल में जाएंगे तो इसका कलर वगैरह। हम्म, ये तीन निकल जाएंगे, नीचे वाला थोड़ा सा इसका बराबर है, इसको मैं ठीक से करता हूँ। यहाँ से हो गया कि हो गया ना। अगर ऐसे नहीं होता है ना कभी कभी, तो यहाँ लेआउट में जाके ना विड्थ पे करिएगा ना, विड्थ पे हो जाएगा। डार्क ऑप्शन नहीं है। ये तो कहाँ से किए थे, डार्क किए थे यहाँ से ना, स्टाइल में गए थे, बैकग्राउंड का बैकग्राउंड ओवरले इस ऑप्शन से ना किए थे।
क्या क्या करना चाह रहे हैं? कॉर्नर राउंडेड था ना, शेप डिवाइडर था ना वो। राहुल, घर जाके देखे थे वीडियो वगैरह? घर जाके टाइम नहीं दिए थे? शेप डिवाइड बॉर्डर से हो गए, यहाँ पे जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, अब देखो बॉर्डर रहा ना, बॉर्डर में बॉर्डर रेडियस देखिए, वाह, ऐसा कुछ था ना।
5 मिनट इधर देख लीजिए, फिर हम छोड़ देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, ठीक है। सेकेंड वाला करना है और थर्ड वाला करना है। घर पे क्या करके लाना है, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। कल थर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर्म बताएं आज, फॉर्म के अलावा एक टूल भी बताएं जिससे आप किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कौन सा प्लगइन यूज हुआ, ठीक है। दैट्स इट। WP थीम डिटेक्टर ग्रुप पे हम डाल दिए लिंक, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे।